Dear students, today in this class of computer network, we will study the next topic, that is token ring and token bus. Students, आज के इस क्लास में हम टोकन रिंग और टोकन बस के बारे में स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है वो है टोकन रिंग एंड टोकन बस। सबसे पहले हम जानेंगे टोकन रिंग होते क्या हैं। टोकन रिंग IEEE 802.5 is a communication protocol in a local area network. लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है टोकन रिंग, जिसे हम IEEE 802.5 स्टैंडर्ड भी बोलते हैं इथरनेट का। वेयर ऑल स्टेशंस आर कनेक्टेड इन ए रिंग टोपोलॉजी एंड पास वन और मोर टोकन्स फॉर चैनल एक्यूशन। और जहाँ पर जितने भी स्टेशन होंगे वो रिंग टोपोलॉजी के थ्रू, यानी कि एक गोल सर्किल में कनेक्टेड होंगे और एक टोकन को पास करेंगे चैनल को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, चैनल पर कम्युनिकेशन करने के लिए। ओके, ए टोकन इज़ ए स्पेशल फ्रेम ऑफ 3 बाइट्स। जो टोकन होता है एक 3 बाइट का स्पेशल फ्रेम होता है दैट सर्कुलेट्स अलोंग द रिंग ऑफ स्टेशन, जो कि स्टेशन के अंदर जो भी रिंग बना हुआ है उसमें पूरे में सर्कुलेट होता रहता है। ए स्टेशन कैन सेंड डेटा फ्रेम ओनली इफ़ इट होल्ड्स ए टोकन। कोई भी स्टेशन जो होगा, स्टेशन मतलब नोड, सर्किल, जो भी हमारा नेटवर्क है या जो रिंग टोपोलॉजी के थ्रू नेटवर्क बना हुआ है, वहाँ स्टेशन का मतलब है कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी नोड, कोई भी कह सकते हैं हम सेंडर या रिसीवर। ठीक है, वो क्या करेगा, वो तब तक डेटा फ्रेम को सेंड नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास टोकन नहीं है। यानी कि डेटा सेंड करने से पहले या डेटा फ्रेम को सेंड करने से पहले उसे टोकन को होल्ड करना होगा। ठीक है, द टोकन्स आर रिलीज्ड ऑन सक्सेसफुल रिसिप्ट ऑफ द डेटा फ्रेम। और जो टोकन होगा वो डेटा फ्रेम को, जो सक्सेसफुल रिसिप्ट है वो वहाँ तक उसके लिए डेटा फ्रेम रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ये है टोकन रिंग। अब टोकन रिंग का पासिंग का मैकेनिज्म क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इफ़ ए स्टेशन हैज़ ए फ्रेम टू ट्रांसमिट व्हेन इट रिसीव्स ए टोकन। अगर कोई स्टेशन एक फ्रेम ट्रांसमिट करना चाहता है, ठीक है, ये ट्रांसमिट किया है उसने एक फ्रेम, व्हेन इट रिसीव ए टोकन, तब वो क्या करेगा, एक टोकन रिसीव करेगा। इट सेंड्स द फ्रेम एंड देन पासिस द टोकन टू द नेक्स्ट स्टेशन। तो वो क्या करेगा, एक टोकन रिसीव करेगा, वो फिर क्या करेगा, फ्रेम को सेंड करेगा, जो कि फिर टोकन को दूसरी स्टेशन के लिए पास करेगा। मतलब पहला टोकन लेगा, फिर फ्रेम सेंड करेगा, फिर उस टोकन को दूसरे स्टेशन के लिए पास कर देगा। अदरवाइज इट सिंपली पासिस द टोकन टू द नेक्स्ट स्टेशन। अगर उसे कोई भी मैसेज पास नहीं करना होगा, कोई भी डेटा फ्रेम पास नहीं करना होगा, सेंड नहीं करना होगा, तब वो क्या करेगा, सिंपली उसे पास कर देगा नेक्स्ट स्टेशन के लिए। ठीक है, बिना डेटा फ्रेम सेंड की नेक्स्ट स्टेशन के लिए पास कर देगा। अगर मान लीजिए कोई डेटा फ्रेम उसे सेंड नहीं करना है, तब टोकन जो है वो नेक्स्ट स्टेशन के लिए पास कर दिया जाएगा प्रीवियस स्टेशन के द्वारा। ठीक है, पासिंग द टोकन मीन्स रिसीविंग द टोकन फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्टेशन एंड ट्रांसमिटिंग टू द सक्सेसर स्टेशन। जो टोकन पासिंग का मतलब है रिसीविंग द टोकन फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्टेशन, यानी कि जो प्रीसीडिंग स्टेशन है जिसने प्रीसीड किया है डेटा फ्रेम को, वहाँ से टोकन पास करना, एंड ट्रांसमिट टू द सक्सेसर स्टेशन, और सक्सेसर स्टेशन जहाँ डेटा को पहुँचाना वहाँ तक डेटा को पहुँचाना। ये काम है टोकन पासिंग का, मतलब यही होता है। ठीक है, टोकन पासिंग का मतलब है कि पैकेट को प्रीसीडिंग स्टेशन से डेटा फ्रेम को लेना टोकन के साथ में, और जहाँ ट्रांसमिट होता है वहाँ तक ट्रांसमिट करना। द डेटा फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल इन द डायरेक्शन ऑफ द टोकन पासिंग। टोकन पासिंग के अगर कॉन्सेप्ट में हम बात करें तो इसमें जो डेटा फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, या मतलब सिंगल डायरेक्शनल। डायरेक्शन का मतलब सिंगल डायरेक्शनल। ठीक है, तो
in order that tokens are not circulate infinitely, they are removed from the network once their purpose is completed। ठीक है, जो टोकन है वो इनफाइनाइटली सर्कुलेट नहीं होते रहते हैं नेटवर्क में, जब उनका पर्पस कंप्लीट हो जाता है टोकन का, तब वो नेटवर्क से रिमूव हो जाते हैं। अब आगे डायग्राम में देखेंगे किस तरीके से हमारे टोकन पासिंग होती है। टोकन रिंग में टोकन पासिंग देखिए, ये ग्रीन कलर का जो है वो टोकन है। यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ टोकन पासिंग, जो डायरेक्शन है, जो फ्लो दिखाया है, डायरेक्शन दिखाया है एरो के थ्रू, ये डायरेक्शन है टोकन पासिंग का। और ये बीच में जो सर्किल बने हुए हैं पर्पल कलर के, ये स्टेशन एंड लेंस हैं। ठीक है, मान लीजिए एक रिंग के फॉर्म में यहाँ एक टोकन रिंग पास हो रहा है, ग्रीन कलर का टोकन जहाँ जहाँ जाएगा, तो किसी भी स्टेशन को अगर मान लीजिए कोई भी पैकेट सेंड करना हो, डेटा फ्रेम सेंड करना हो, तो पहले ये जो ग्रीन कलर का टोकन है इसे होल्ड करना होगा, फिर वो सेंड करेगा। ये टोकन क्या करेगा, जहाँ तक हमें डेटा फ्रेम को पहुँचाना वहाँ तक जाएगा, और अपना एक बार रिंग में घूमने के बाद अपना काम कंप्लीट करने के बाद रिंग से रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से हमारे टोकन रिंग में प्रोसेसिंग या वर्किंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टोकन बस की। टोकन बस IEEE 802.4, टोकन बस का जो स्टैंडर्ड है वो है IEEE 802.4। इट इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग टोकन रिंग ओवर वर्चुअल रिंग इन लेंस। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि टोकन रिंग को इम्प्लीमेंट करता है किस पर, वर्चुअल रिंग पर, किसी लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, द फिजिकल मीडिया हैज़ ए बस, जो फिजिकल मीडिया होती है वो एक, उसके पास एक बस होती है, और ए ट्री टोपोलॉजी एंड यूजेस कोएक्सियल केबल। और ये जो टोकन बस है वो हमारी एक बस टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी को यूज़ करता है। ठीक है, और किसके द्वारा ये कनेक्टेड होते हैं, ये कोएक्सियल केबल के द्वारा ये हमारे स्टेशंस आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये वर्चुअल रिंग इज़ क्रिएटेड विद द नोड्स स्टेशंस and the token is passed from one node to the next in the sequence along the virtual ring। इसमें एक जो वर्चुअल रिंग है वो क्या है, इज क्रिएटेड विद द नोड्स स्टेशन, वो नोड स्टेशन के साथ क्रिएट होती है। एंड द टोकन इज पास फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट, और सीक्वेंस के थ्रू टोकन एक नोड से दूसरे नोड को पास हो जाता है इस वर्चुअल रिंग में। ईच नोड नोज द एड्रेस ऑफ द प्रिसीडिंग स्टेशन, और जो नोड है, जितने भी नोड लगे हुए हैं इसमें, स्टेशंस लगे हुए हैं, वो प्रिसीडिंग मतलब जो उसके आगे स्टेशन है वो, और पीछे जो है स्टेशन, उसका एड्रेस उन्हें पता होता है। ये स्टेशन कैन ओनली ट्रांसमिट डेटा व्हेन इट हैज़ द टोकन। एक स्टेशन डेटा को तभी ट्रांसमिट कर सकता है टोकन बस में भी जब उसके पास एक टोकन है तब। ठीक है, जैसा टोकन रिंग में होता था वैसे इसमें होता, बिना बिना टोकन के वो ट्रांसमिशन नहीं कर सकता कोई भी स्टेशन। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टोकन बस इज सिमिलर टू टोकन रिंग। जो वर्किंग प्रिंसिपल है टोकन रिंग बस का वो बिल्कुल सिमिलर है टोकन रिंग की तरह, जो अभी मैंने बताया था। टोकन पासिंग मैकेनिज्म इन टोकन बस। अब मैकेनिज्म क्या होता है ये देखते हैं। टोकन इज ए स्मॉल मैसेज दैट सर्कुलेट्स एमोंग द स्टेशंस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, एक टोकन क्या है, स्मॉल मैसेज है जो कि पूरे नेटवर्क के स्टेशन में, कंप्यूटर नेटवर्क सर्कुलेट होता रहता है, एंड प्रोवाइडिंग परमिशन टू द स्टेशन फॉर ट्रांसमिशन। और वो मैसेज क्या करता है, परमिशन प्रोवाइड करता है स्टेशन को कि आप अब ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इफ़ ए स्टेशन हैज़ डेटा टू ट्रांसमिट, अगर एक स्टेशन है जिसके पास डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए, व्हेन इट रिसीव ए टोकन, तब ये तभी ट्रांसमिट करवाएगा जब ये टोकन को रिसीव करेगा। ठीक है, इट सेंड्स द डेटा एंड देन पासेज द टोकन टू द नेक्स्ट स्टेशन। और फिर वो क्या करेगा, डेटा को सेंड कर देगा उस टोकन को होल्ड करने के बाद, और फिर टोकन को दूसरे स्टेशन के लिए, नेक्स्ट स्टेशन के लिए पास कर देगा। अदरवाइज इट सिंपली पासेज द टोकन टू द नेक्स्ट स्टेशन। और अगर उसे डेटा सेंड नहीं करना तो वो नेक्स्ट स्टेशन को टोकन पास कर देगा। दिस इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। फॉलोइंग डायग्राम में इसे शो किया गया है। देखिए इस तरीके से, ये जो एक ग्रीन कलर का है ये क्या है, टोकन। ये स्टेशन है ग्रीन कलर के जो है, और इसमें एक मैसेज टोकन
वर्चुअल रिंग बना हुआ है, इसमें एक मैसेज सर्कुलेट होता रहता है, बस के फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, ये बस के फॉर्म में बना हुआ एक टोपोलॉजी है और टोकन पास होता रहता है डायरेक्शनल। ठीक है, और जहाँ टोकन पहुँच जाएगा, टोकन का एक मैसेज है, जिस पर मैसेज पहुँच जाएगा वो ट्रांसमिट कर सकता है, अगर नहीं करना है तो वो नेक्स्ट स्टेशन को टोकन पास कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द टोकन रिंग एंड टोकन बस। टोकन रिंग, द टोकन इज पास्ड ओवर द फिजिकल रिंग फॉर्म्ड बाय द स्टेशंस एंड द कोएक्सियल केबल नेटवर्क। इसमें टोकन रिंग में जो होता है, जो टोकन पास होता है एक फिजिकल रिंग के फॉर्म में, और जो स्टेशंस होते हैं वो कोएक्सियल केबल के द्वारा नेटवर्क में होते हैं। ठीक है, टोकन बस में क्या होता है, द टोकन इज पास्ड अलोंग द वर्चुअल रिंग। टोकन जो है एक वर्चुअल रिंग के थ्रू पास होता है, मत फिजिकल मतलब वो टोपोलॉजी ही बनी होती है रिंग के बेस पे, तो उसमें टोकन रिंग में तो उसके फिजिकली रिंग पर वो पास होता है, लेकिन इसमें टोकन बस में टोपोलॉजी बस की यूज़ होती है, तो ये वर्चुअल रिंग की तरह स्टेशंस, जो भी स्टेशंस हैं उन पर कनेक्टेड होता है लैन में। ठीक है, द स्टेशंस आर कनेक्टेड बाय रिंग टोपोलॉजी और समटाइम स्टार टोपोलॉजी। टोकन रिंग में जो भी स्टेशंस हैं या नोड हैं वो रिंग टोपोलॉजी या कभी कभी स्टार टोपोलॉजी के आधार पर कनेक्टेड होते हैं। एंड टोकन बस में क्या होता है, द अंडरलाइंग टोपोलॉजी द कनेक्टेड द स्टेशंस इज आइदर बस और ट्री। और टोकन बस में जो टोपोलॉजी होती है वो बस या ट्री टोपोलॉजी यूज होती है सिस्टम को कनेक्ट करने में या नेटवर्क बनाने के लिए। इट इज़ डिफाइंड बाई IEEE 802.5 स्टैंडर्ड। जो टोकन रिंग है वो IEEE 802.5 स्टैंडर्ड के द्वारा डिफाइन किया गया है, और जो टोकन बस है इट इज़ डिफाइंड बाई IEEE 802.4 स्टैंडर्ड, और ये जो है वो IEEE 802.4 स्टैंडर्ड के द्वारा डिफाइन किया गया है। द मैक्सिमम टाइम फॉर ए टोकन टू रीच ए स्टेशन कैन बी कैलकुलेटेड हेयर। टोकन रिंग में क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने का वो कैलकुलेट किया जा सकता है मैक्सिमम टाइम, लेकिन टोकन बस में क्या है, इट इज़ नॉट फिजिबल टू कैलकुलेट द टाइम फॉर टोकन ट्रांसफ़र। इसमें टाइम टोकन ट्रांसफ़र में जो भी टाइम हमारा लग रहा है उसे कैलकुलेट करना टोकन बस में फिजिबल नहीं होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।